यू आर राइट। उनकी वाइफ ने ऐसे जल के मतलब आत्महत्या की थी। तो ये बहुत अच्छा जिसे बोलते हैं कि मतलब मार्स केतु का एक बहुत ही प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है। और वो जो कॉम्बिनेशन था उस कुंडली में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो अष्टम से बन रहा था। तो अष्टम में ये था कि जो बन रहा था वो मुझे जो कनेक्शन दिख रहा था वो मुझे वो डाउरी की वजह से दिख रहा था। तो ये बात उन्होंने कॉल पे इनडायरेक्टली बोल भी दी थी, क्योंकि अगर जलाया है तो मुझे वो देखना भी था कि जो मुझे दिख रहा है उसके किन किन घरों से संबंध दिख रहा है। अब हमने मार्स केतु से तो कनेक्शन निकाल लिया, आग, अग्नि, है ना, प्रचंडता। अब मुझे ये भी देखना था कि वो किस घर से बना रहा है, किन घरों से उसका संबंध है। तो वो जो संबंध आ रहा था वो कुछ ऐसा था, जो मुझे दो हाउसेस अभी याद आ रहे 8 और 11, 8 और 11 का संबंध था। तो मतलब डाउरी के लिए मुझे वो कनेक्शन लग रहा था। सेकंड हाउस फैमिली थी, उससे लग रहा था। तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा वो एक रिस्की प्रिडिक्शन थी, और इतनी आसान भी नहीं थी वो, क्योंकि पहले तो आप बोल रहे हो किसी को कि आत्महत्या के लिए का प्रिडिक्शन, और वो भी उसमें बता रहे हो कि जल के, तो थोड़ा रिस्की प्रिडिक्शन था। फिर मैंने कहा कि नहीं, चलो करके देखते हैं। ये बेसिकली केस स्टडी के रूप में भी देखी जा सकती है। तो यस, योर ऑब्जर्वेशन इज राइट। बोलिए। क्योंकि वो फॉरेनर के चार्ट ही थे, तो मैं अच्छा। इतना श्योर नहीं थी कि वो सही है कि नहीं, बट मुझे जितना भी लगा वो ऑलमोस्ट ना सिर्फ 99% ये कॉम्बिनेशन दिखा मुझे। बहुत सही और ऑब्जर्वेशन था। मैं उसमें से कुछ केसेस ऐसे भी थे जैसे मतलब गन से शूट किया है, उसमें भी यही लग रहा था। तो वो भी। कई सारे मुझे ऐसे लगे, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इवन अगर आप गन की बात भी करते हैं, इस तरीके की मतलब मर्डर की बात भी करते हैं, तो वो भी उसी से देखते हैं, इसी कंजंक्शन से देखते हैं। और सर उसमें कहीं ना जुपिटर भी आ रहा था जब हम मर्डर के केस अच्छा। में। ओके ओके। जुपिटर और ये मतलब जो नक्षत्र है, मूल नक्षत्र का, मतलब ऐसे ओके। कई सारे केसेस मुझे ऐसे। देखिए जुपिटर का ना मैं आपको बताता हूँ। जुपिटर स्पेशली वर्गो साइन, सॉरी, सेजिटेरियस साइन में, और जब हम बात करते हैं मूल नक्षत्र की बात करते हैं, तो ये चीजों को एक्सप्लोर करने का काम भी करता है, क्योंकि जुपिटर इज अ कारक ऑफ एक्सपेंशन, है ना। तो जुपिटर का कार्य जो है एक्सपेंशन करने का काम है। तो ये कोई एक जिसे बोलते हैं ना कि मतलब एक, कैसे समझ सकते हैं कि एक बहुत दिल में कोई ऐसी बात जो बहुत समय से चली आ रही है और वो बढ़ रही है, वो एक्सप्लोड हो रही है वो। तो बेसिकली कई बार मूल नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट आ जाए तो वो ऐसा कर सकता है, और जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है। तो जुपिटर ऐसा कार्य करवा सक मतलब ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जबकि ये सात्विक प्लैनेट है। मगर क्योंकि उस साइन में और उस नक्षत्र में उनकी प्रवृत्ति चेंज हो सकती है, तो ऐसा कार्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर और कुछ मुझे ऑब्जर्वेशन मिलेगा शेयर में? बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का कोई और सवाल? सोनिया जी आपका कोई है, कोई क्वेश्चन? सर एक चीज और सर, सर क्या हम जैसे बर्निंग स्पाउस वाला जो चीज है, वैसे मैंने आपसे पूछा क्या हम इसको जो गॉडेस सती हैं वो थी, तो उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब क्योंकि जब जो सती ने अपने आप को आत्मदाह किया था, है ना, और प्रजापति दक्ष का वो जो यज्ञ था, हवन कुंड था, और अपने पति के मना करने के बावजूद भी अपने पिता के यहाँ जाना, तो वो जो पूरी थीम है ना, ये कनेक्ट कर सकते हैं आप। ये हम लोगों की काबिलियत पे डिपेंड करता है, हम उसको कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे नक्षत्र की जो स्टोरी है बहुत ही कम लोग उसको डिकोड कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं लोग उसे रटना चाहते हैं। देखो एक नक्षत्र में कोई एक ही कहानी नहीं होती है, पहली बात तो ये है ना। एक नक्षत्र में मल्टीपल थीम होती है। ऑथर सिर्फ हेल्प करता है, एक टीचर, एक गुरु हेल्प कर सकता है बताने में, मगर कहीं ना कहीं वो जो थीम है ना वो आपको समझनी है, वो एसोसिएट करनी है। तो नक्षत्र को लेके थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना लैगिंग इसलिए है क्योंकि उसकी थीम मल्टीपल है। और जब आप एक कहानी लिखते हो किसी नक्षत्र को लेके, तो स्टूडेंट जो होता है ना उसी नक्षत्र से ही जोड़ता है वो हर चीजें, मगर ऐसा नहीं होता। देखिए एस्ट्रोलॉजी में होती है ना ऋतु जी, इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। बिना ऑब्जर्वेशन के एस्ट्रोलॉजी क्या होती है कि आपने किसी से सीखी, जिनसे सीखी उनकी कितनी ऑब्जर्वेशन था
वो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से ही एक इंसान पढ़ा सकता है अपने स्टूडेंट को। तो एक तो तरीका यह है कि कॉपी पेस्ट किया जाए और सिंपल वो रूल पढ़ा दिया जाए। एक ये है कि एक एस्ट्रोलॉजर की अपनी खुद की काबिलियत, वो ऑब्जर्व करे और अपने आगे स्टूडेंट को बताए। अब फिर स्टूडेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आगे चल के वो खुद ऑब्जर्व करें चीजों को, क्योंकि क्या होगा अगर वो ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो जितना उनको सिखाया उतना ही नॉलेज लिमिटेशन, मतलब उतना ही लिमिटेशन रह जाएगा, है ना। तो ऑब्जर्व आना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, बिना ऑब्जर्वेशन के ज्योतिष नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन बहुत करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप बताओ अपने ऑब्जर्वेशन से आप अपनी पूरी किताब लिख डालेंगे। मतलब आपको किसी किसी किताब की कोई जरूरत नहीं है कि कहीं से आप कुछ सीखें उठाएं और अपने ऑब्जर्वेशन से ही कर पाएंगे। तो ये बात सही है कि थोड़ा बचना चाहिए, जो पढ़ा है उतना लिमिटेशन ही रखना चाहिए, थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए। तो ये अच्छी बात है बेसिकली एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, तभी आप एक अच्छे ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। और बताइए सर, ये मार्स और केतु सबके लिए इतना डेंजरस है? सब जी सब जी जी राशि सबके और लिए, हाउसेस में? जी सबके लिए बेसिकली। देखिए जो मैं बताता हूँ, अब आप समझो, रिलेट करो। हम बोल रहे हैं मार्स और केतु। अच्छा वही क्वेश्चन आज आपने उठाया रितु जी और सोनी जी, क्योंकि आज हम जो बात करेंगे ना वो कुछ एडवांस टॉपिक ही है लाल किताब का, और अब तक कहीं पर भी इसके बारे में चर्चा नहीं हुई है। जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ना उसके बारे में चर्चा कहीं पर भी नहीं है, किसी किताब में भी नहीं है, किसी ने अब तक पढ़ाया भी नहीं है। क्योंकि पढ़ाया होता तो थोड़ा बहुत होता, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे होता। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखो जैसे मार्स केतु का हम कंजक्शन पकड़ते हैं, तो मार्स केतु को अगर हम बोले कि 5th हाउस में हम ले लें मार्स केतु को, तो मार्स केतु क्या है आप समझने की कोशिश करो। केतु क्या है? केतु शोज सर्जरी, केतु शोज मेडिकल इंटरवेंशन। हमने जब अभी कुछ क्लासेस पहले केतु की आशियां पढ़ी थी, निशानियां पढ़ी थी, हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के उसमें चीजें पढ़ी थी। अब देखो 5th हाउस प्रोजेनी का होता है, 5th हाउस चाइल्ड बर्थ का होता है। 5th हाउस में मार्स केतु होगा, आपकी को किसी कुंडली में दिख जाए, ठीक है, आपको कुंडली में दिख जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये जो जातिका है इसका हम जो चार्ट देख रहे हैं, हो सकता है कि जब इनके फर्स्ट चाइल्ड हो तो ये भी पॉसिबल है कि पहला जो बच्चा हो या होने में कंसीविंग में दिक्कत हो, है ना, और जिसको बोलते हैं मिसकैरेज हो सकता है, इस तरह की चीज हो सकती है। क्योंकि मार्स केतु का काम ही यही है, जहां बैठेंगे जिस घर में उस घर के कारकत्व को कमी करेंगे। अब मार्स केतु जब कारकत्व में कमी करेंगे, मिसकैरेज करेंगे, बार बार ऐसा जातक जातिका कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा तो मेडिकल इंटरवेंशन हुआ, मेडिकल इंटरवेंशन हुआ तो थ्रू मेडिकेशन, थ्रू सिरिंजेस, है ना, इंजेक्शंस, और जितने भी ऐसे ऑपरेटिंग डिवाइस होते हैं वो आपकी बॉडी पे लगेंगे। यानी कि स्पेशली कहाँ पे लगेंगे? पेट पे लगेंगे, स्टमक, जो गर्भ वाला जो एरिया होता है ना। तो आप ऐसे डिकोड करो, क्योंकि अगर आप लिमिटेशन कर लोगे मार्स केतु को कि ऐसा ही करते हैं, अगेन सोचो, थिंक आउट ऑफ द ब्लू, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स की और क्या हो सकता है। क्योंकि प्रश्न कुंडली में आपकी इमेजिनेशन काम करती है, प्रश्न कुंडली में आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी इंट्यूशन काम करती है। और अगर आपकी कारकत्व पे कमांड अच्छा है, हाउसेस पे कमांड अच्छा है ना, तो आप कोई सी भी कुंडली को डिकोड कर सकते हैं। तो 5th हाउस में मिसकैरेज देखा आपने, इस तरीके की प्रॉब्लम देखी, आपको लग रहा है आईवीएफ भी हो सकता है, क्योंकि अगर आईवीएफ हो रहा है तो भी बार बार इस तरीके की मेडिकल आपको सहायता, मेडिकल एड लेनी पड़ेगी, करेक्ट। तो मार्स केतु ये काम करा रहे हैं। और मार्स केतु हो ये भी हो सकता है कि बार बार मेडिकल सर्जरी भी करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, मगर बच्चा नहीं हो रहा है। अब ऐसे ही मार्स केतु को आप किस घर में बैठाइए? आप 2nd हाउस में बैठा लीजिए, चलो, है ना। अब मार्स केतु 2nd हाउस में बैठा हो, तो मार्स केतु 2nd हाउस किस चीज का होता है? फैमिली का होता है, कुटुंब का होता है, वेल्थ का होता है, हमारी स्पीच का होता है, हमारे थ्रोट का होता है। इन सब कारकत्व में मार्स केतु काम कर सकते हैं। यानी कि ऐसा आदमी अपनी स्पीच के थ्रू इतना अग्रेसिव हो सकता है कि अपने कुटुंब से अलग हो सकता है, अपनी ऐसी स्पीच, अपने बोलने के तरीके से वो घर वाले शायद उसका ऐसा बोलना पसंद ना करें, ये हो सकता है। या हो सकता है उसको कोई बहुत ही सीवियर थ्रोट का प्रॉब्लम हो, है ना, वो हो सकता है, तो वहां पे उसे मेडिकल एड लेनी पड़ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। अब यही मार्स केतु 1st हाउस में हो
तो आदमी बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं अग्रेसिव हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस ब्रेन है, माइंड है, आपकी बॉडी है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है। और अग्रेसिव हो सकता है तो उसकी सोच भी वैसी होगी जीवन में हर बार, है ना। जीवन के हर पथ पर उसके डिसीजन ऐसे ही होंगे, अग्रेसिव सोचना, अग्रेसिव डिसीजन लेना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेलो डाउन कर रहा हूँ हर घर के हिसाब से। हर घर में जरूरी नहीं ऐसा हो, अष्टम में होगा तो अभी जो हमने डिस्कशन किया था डाउरी को लेके, जो डिस्कशन किया था, जलाना किसी किसी को, आत्मदाह करना, सुसाइड करना, ये सब हो सकते हैं। आपकी इमेजिनेशन है, आप कितना सोच सकते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब मार्स केतु 10th हाउस में होगा तो हो सकता है ऐसा इंसान अपने जॉब में कभी जिंदगी भर टिक ही ना पाए, ये भी हो सकता है ना। 4th हाउस में हो तो हो सकता है प्रॉपर्टी को लेके हमेशा ही विवाद रहे, प्रॉपर्टी में हमेशा भाइयों से लेके प्रॉब्लम रहे, माँ से लेके जो है ना बहुत दिक्कत हो, यानी प्रॉपर्टी माँ के नाम पे हो और जो मदर है वो दे ही ना, तो माँ से बहुत ज्यादा लड़ाई हो सकती है प्रॉपर्टी को लेके, कि प्रॉपर्टी किसको शो, मतलब मार्स किसको शो करता है, प्रॉपर्टी को करता है, मार्स भाइयों को भी शो करता है। ऐसे आप लगाइए कनेक्शंस को, इस तरीके से लगाइए तो डिकोड हो जाएगी कुंडली। और इसमें भी हम बहुत एडवांस लेवल में जा सकते हैं, बहुत एडवांस लेवल में जा सकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। और वो वही वाली बात है, अगर बेसिक्स अच्छे होंगे तभी एडवांस टच करिए, वरना मत करिएगा, वरना खिचड़ी पक जाएगी। और अगर बेसिक अच्छा होगा ना तो आपकी प्रिडिक्शन सही जाने लगेगी, धीरे धीरे आपका जो वाक्य है वो सही होने लगेगा। जब वो सही हो तब एडवांस में जाइए, मगर ज्यादा एडवांस में जाने से खिचड़ी पकेगी। कहते हैं ना, ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। मैं हमेशा कहता हूँ कि इतना ज्यादा एनालिसिस मत करो कि आप क्लाइंट को सजेशन ही ना दे पाओ। तो क्योंकि मैं एग्जाम्पल जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सब्जेक्ट, वो बहुत एडवांस है। और क्योंकि क्या है जैसे कि अब अगर मंगल है तो मंगल किन 2 प्लैनेट से बनकर बना है लाल किताब में, सूर्य और बुध से, करेक्ट है ना, सूर्य और बुध से मिलकर बना है। तो अगर हम ये कह दें मार्स और केतु 8th हाउस में है, तो आप खुद सोचो 8th हाउस में मार्स और केतु है तो वो 8th हाउस किसका घर है, एक तो मंगल का ही है, शनि का हेडक्वार्टर है। मंगल को अगर तोड़ोगे तो मंगल में से निकलेगा सूर्य और बुध, तो जब शनि और सूर्य मिलेंगे तो मंगल बद बनेगा, करेक्ट। बुध और केतु मिलेंगे तो कहते हैं जड़ बुद्धि, जिसे बोलते हैं ना, जड़त्वता आएगी जीवन में, आदमी को सोचने समझने की जो है शक्ति कम हो सकती है। और बुध और केतु हैं तो ऐसा इंसान को नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और नर्वस सिस्टम फेल हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है ना, माइग्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आप तोड़ना चाहो उसको तोड़ लीजिए। मंगल को मैंने तोड़ा, सूर्य बुध जो होता है वो क्या बनाता है, आर्टिफिशियल प्लैनेट कौन बनाता है, वो मसनूई प्लैनेट मंगल। मैं सही बोल रहा हूँ ना, मसनूई में सूर्य बुध जो होता है वो क्या होता है, नेक मंगल होता है, करेक्ट। और एक मंगल बद होता है, तो इसके अंदर मंगल नेक भी बन रहा है 8th हाउस में, और सूर्य शनि की वजह से मंगल बद भी बन रहा है। तो ऐसे आप कितनी भी लेयर तक जा सकते हो, मतलब इसकी कोई अथा नहीं है, बिल्कुल अनंत है, इनफाइनाइट। ऐसे ही मंगल केतु को आप बैठा लीजिए, आप जिसे बोलते हैं चौथे घर में बैठा लीजिए, तो चौथे घर में मंगल वैसे भी नीच का होता है, ठीक है। मंगल अगेन सूर्य बुध हुआ, है ना। और चंद्रमा के घर में है तो चंद्रमा किससे बनता है, अभी मैं आपको वैसे आगे बताऊंगा, मगर इस समय आपको याद नहीं आ रहा होगा। तो चंद्रमा बनता है सूर्य से और बृहस्पति से, सूर्य और बृहस्पति से बनता है। तो आप सोचो कि एक घर में कितने सारे प्लैनेट्स आ गए जब सूर्य और केतु मिलेंगे, क्योंकि मंगल केतु है और चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा किससे बनता है, सूर्य से और बृहस्पति से। तो जब सूर्य उसमें से निकाल लो, और इधर से आप हमने शायद सैटर्न की भी बात की थी, किसकी बात की थी, मंगल में से, मतलब चंद्रमा में से हमने सूर्य निकाल लिया और केतु, ठीक है। तो केतु और सूर्य ग्रहण भी हो गया, केतु चंद्रमा के घर में तो चंद्र ग्रहण भी हो गया, करेक्ट। तो ऐसे आप मल्टीपल दोष भी निकाल सकते हो, मल्टीपल ऋण भी निकाल सकते हो, ये आपकी काबिलियत के ऊपर है। तो मगर पहले बेसिक्स जो है ना, जैसे हम मंगल केतु डिस्कस कर रहे हैं, तो इतना भी कर लेंगे तो भी बहुत है। मैं तो आपको बस एक ये चीज बता रहा हूँ कि कैसे आप अपनी इमेजिनेशन, गट फीलिंग, इंट्यूशन से कैसे और ऊपर तक जा सकते हैं। और बताइए कोई सवाल।
सर जैसे ये रेन तो हमें जैसे देख के पता चल जाता है कि मार्स और केतु है, तो हम इसकी टाइमिंग किसी